उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस के अलग अलग इलाकों में एनकाउंटर के चर्चे तो हमने सुने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर करके खुद ही अपने ऊपर आफत मोल ले ली। जी हां, यह बात सच है और यह मामला दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के पास हुआ है। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में आपको बता दें, पूर्व एसएचओ समेत 12 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और वजह है फर्जी एनकाउंटर। यानी कि पुलिस कर्मियों ने फर्जी एनकाउंटर किया और जब 2022 में एनकाउंटर हुआ, उन्हें लगा शायद उनका ये जो मामला जो एनकाउंटर उन्होंने उस वक्त दिखाया था अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, उनको लगा शायद ये मामला सामने आएगा नहीं। लेकिन इन वर्दी वालों को नहीं पता था कि इन्होंने भी जो किया है वो ज्यादा दिन छिपेगा नहीं। और एक सीसीटीवी का फुटेज इनका ये मामला सबके सामने लाकर रख देगा। स्क्रीन पर आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, सीसीटीवी का ये फुटेज है। इसमें आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है वर्दी पहने हुए हैं और बताया गया है कि ये पुलिसकर्मी एक फर्जी एनकाउंटर करने जा रहे थे, वो भी एक बीटेक के छात्र का। ये बीटेक का छात्र यूपी के मथुरा का रहने वाला है, कदम विहार का निवासी, जो कि राजस्थान में पढ़ाई कर रहा था और दिल्ली में कोचिंग करने आया। लेकिन जब पूरा मामला सामने आया, पीड़ित के पिता ने बताया, जिस बीटेक के छात्र का एनकाउंटर करने की बात सामने आई, उसके पैर में गोली मारा इन पुलिसकर्मियों ने। उसके पिता ने सामने आकर कहा कि ये साहब फर्जी एनकाउंटर है। उसने जब उसकी किसी ने नहीं सुनी, उसने अदालत का रुख किया और अदालत को जब उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाया, तब जाकर यह मामला सबके सामने आ गया। 2022 का यह मामला है, 3 साल पहले का, और अब जाके यह मामला सबके सामने आया है और सबके होश उड़ गए कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस, जो उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस के एनकाउंटर की बातें सामने आती हैं कि पुलिस ने आज इस माफिया का एनकाउंटर कर दिया, आज इस अपराधी का एनकाउंटर कर दिया, तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने फेमस होने के लिए कह सकते हैं कि फर्जी एनकाउंटर कर दिया। अब आप सोचिए, ये वर्दी की रक्षा करने वालों के शान के खिलाफ नहीं तो और क्या है। तो ये जो पूरा मामला हम आपको बता दें, दरअसल दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक एनकाउंटर के मामले में जेवर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ समेत 12 पुलिसकर्मियों पर कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। जेवर कोतवाली में दर्ज केस में थानाध्यक्ष के साथ 6 दरोगा, 5 कांस्टेबल के नाम दर्ज है। स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर बकायदा लिस्ट भी सामने आई है। दरअसल ये पूरा मामला फर्जी एनकाउंटर से जुड़ा है। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन्होंने मथुरा में बीटेक कर रहे छात्र का फर्जी एनकाउंटर किया और उसके पैर में गोली मारी। छात्र के पिता इस मामले को लेकर कोर्ट गए। मथुरा के कदम विहार निवासी तरुण गौतम का आरोप है कि 4 सितंबर 2022 को बिना नंबर की 2 कार उनके घर आई। कारों से उतरते ही लोगों ने उनसे बेटे सुमेश के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनका बेटा राजस्थान के कोटा से बीटेक कर रहा है और दिल्ली में 3 महीने के लिए कोचिंग करने गया है। तभी कार से आए लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गाड़ी में जबरन बैठाकर उन्हें अपने साथ ले गए। पीड़ित के मुताबिक देर रात वो उसे लेकर बेटे सुमेश के दिल्ली स्थित कमरे पर पहुंचे। इसके साथ पिता का ये भी कहना है कि वहाँ बेटे के साथ मारपीट की गई और उसे भी गाड़ी में डाल दिया गया। अब ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो घटनास्थल की पूरी तस्वीर है जहां पर पास में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी एक के बाद एक आ रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग भी हैं, किसी ने रुमाल से मुंह भी ढका हुआ था और पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ एक फर्जी एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। 6 सितंबर 2022 की रात में पुलिसकर्मियों ने बेटे सुमेश को गोली मारी और फिर उसका एनकाउंटर दिखाते हुए उसे गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने बेटे के पास से बाइक और पिस्टल की बरामदगी की। वहीं आपको बता दें कि बीटेक के स्टूडेंट को मुठभेड़ में गोली मारने वाले पूर्व एसएचओ समेत 12 पुलिस वालों पर नोएडा के जेवर थाने में एफआईआर हुई है और ये एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। योगी सरकार में फर्जी एनकाउंटर की बाढ़ सी आई है और इस प्रशासन में किसी को मार देना पुलिस वालों के लिए सबसे आसान काम हो गया है। पुलिस का रवैया देखकर ये समझ पाना काफी मुश्किल है कि ये जनता की रक्षक है या भक्षक। अब आपको बता दी, जो आपने ये पूरा पोस्ट देखा, ये यूपी कांग्रेस ने किया। अब इस पर सियासत शुरू हो गई। यानी इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और योगी सरकार की पुलिस को कटघरे में लाने की पूरी कोशिश की है। यूपी कांग्रेस का ट्वीट अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया, जो कि एक्स पर पोस्ट यूपी कांग्रेस ने किया और सवाल दागे हैं और यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी एनकाउंटर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आपका क्या इस पूरे मामले पर टेक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।